हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर सीख रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में भेजूंगा। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्स है। इस सम्स में 2-3 एडजस्टमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम आ रहा है, एक न्यू टॉपिक है हमारे लिए, तो ख़ास आपको ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपका इस वीडियो में यहाँ पे चल भी रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है इस सम्स को। आस्था एंड आना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। चलो, आस्था और आना क्या फ्रेंड्स, पार्टनर है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ खास ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका नहीं दिया है। और सपोज दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे शेयर कितना लेंगे, 1:1। ओके, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल आस्था 76,000, आना 48,400, वर्कर्स कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, बैड डेट रिजर्व 8,000, क्रेडिटर्स 12,000, बिल्स पेबल 6,000। ओके, एसेट साइड पे आप देखेंगे गुडविल आपको दिया 8400, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, मशीनरी 32,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, डेटर्स आपको दिया 25,200, स्टॉक दिया 14,400, कैश आपको दिया 16,000, एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर ये फिक्टिटियस एसेट्स होता है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 4,000, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देन आपको एडजस्टमेंट दिया है, सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल। सोनू कितना लाएगी फ्रेंड्स, कैपिटल 80,000 एंड 7,200 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कितना लाएगी फ्रेंड्स, 7,200। आज का हमारे ये गुडविल का टॉपिक बहुत ही जोरदार होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए खास इस पूरे क्वेश्चन को, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। ओके, सेकंड आपको दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 4:3:3। इट मीन्स न्यू शेयर आपको दे दिया है, तो हम सैक्रिफाइस फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म ₹40,000। थर्ड टॉपिक आप देखोगे तो गुडविल फर्म का कितना दिया फ्रेंड्स, 40,000। ओके, द क्लेम ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹3,200। वर्कर्स कंपनसेशन फंड कितना एक्सेप्ट हुआ है, 3,200। ओके, फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 19,200। आना ने क्या किया फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया एट ₹19,200। यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, फर्म का एसेट्स ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री कैसे होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये फिफ्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फर्स्ट टाइम आ रहा है। ओके, रिसीवेबल इंटरेस्ट है 2,400, एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ ₹2,000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड। चलो, क्रेडिटर्स ने क्या किया है फ्रेंड्स, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, बट अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 20% लेस, जो बुक वैल्यू है वो 20% क्या है, लेस है। ओके, और आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800 फॉर नेक्स्ट ईयर। आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था उसमें से 4,800 फॉर नेक्स्ट ईयर का है, मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया 4,800। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। हमें क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर एडमिशन। ओके, रोज की तरह आज आप मेरे पीछे देख सकते हो वर्किंग नोट्स हमारा रेडी है। आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स। पार्टनर्स कौन है, आस्था, आना एंड सोनो। पार्टनर्स कौन है फ्रेंड्स, आस्था, आना एंड सोनो। मैंने जैसे कि आपको सम्स में बताया कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो हम इक्वली शेयर लेंगे 1:1। शेयर कितना लेंगे फ्रेंड्स, 1:1। टोटल कर देंगे 1 + 1। आस्था का शेयर 1/2, आना का शेयर भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2।
2। ओके, सोनू में डैश रखा है बिकॉज वो न्यू पार्टनर है। न्यू शेयर आपको एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है 4:3:3। ओके, 4 + 3 7 + 3 10। ओके, आस्था का न्यू शेयर 4/10, आहना का 3/10 एंड सोनू का क्या है फ्रेंड्स 3/10। ओके, ओल्ड शेयर आपको यहाँ पे दिया है एंड न्यू शेयर दिया है। ये दो चीज़ें जब हमारे पास अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस फाइंड आउट करेंगे। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, आस्था का सैक्रिफाइस क्या होगा, आस्था का सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर फर्स्ट आप लोगे, खास ध्यान दीजिएगा। ओल्ड शेयर कितना है 1/2। ओल्ड शेयर कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 लिया है। ओके, न्यू शेयर 4/10, यहाँ पे 4/10। ओके, डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 5 -4 अपॉन में डिनोमिनेटर 10। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10, 5 - 4 1/10। आहना का भी ओल्ड शेयर आहना का कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2। ओके, ये रहा 1/2 एंड न्यू शेयर 3/10। न्यू शेयर कितना है फ्रेंड्स 3/10, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, डिनोमिनेटर सेम नहीं, सेम करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई। ओके, 5 × 5 -3 अपॉन में डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 10, 5 - 3 2/10। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2। ये फर्स्ट आप सैक्रिफाइस निकालेंगे 1:2। ओके, फिर उसके बाद हमारे स्टेप्स बने हुए हैं। फर्स्ट आपको देखना है व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, आप सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड पे देखोगे आपको गुडविल दी है, उसे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आस्थास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आस्थास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आहनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आस्थास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आहनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑटो गुडविल अकाउंट 8400। इसको हम ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा ओल्ड शेयर कितना है फ्रेंड्स, इक्वल ही है, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली 4200। ओके, इसके हम पोस्टिंग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी पोस्टिंग क्या होगा, आस्था एंड आहना दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या है फ्रेंड्स डेबिट है, तो उनके डेबिट साइड पे आप क्या मेंशन करोगे, तो गुडविल अकाउंट मेंशन करोगे। आस्था के कॉलम में 4200 और आहना के कॉलम में कितना मेंशन करोगे 4200। इसकी ये पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, सेकंड हमारा सेट स्टेप है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, तो क्या होगा फ्रेंड्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स सोनूस कैपिटल अकाउंट 80,000, सोनूस कैपिटल अकाउंट 80,000। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे तो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में कितना ला रहा है 7200। ओके, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 7200, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 7200 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7200, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7200। ओके, देन हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल brought by new partner and it is distributed among the old partners in their sacrificing ratio। जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही मैंने लिखा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 7200, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 7200 टू आस्थास कैपिटल अकाउंट 2400, टू आस्थास कैपिटल अकाउंट 2400 क्यों, बिकॉज हम इस शेयर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1:2 में। तो आस्थास कैपिटल अकाउंट 2400, आहनास कैपिटल अकाउंट 4800। बट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गुडविल का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त है।
बिकॉज यहाँ पे 7200 ही ला रहा है। यहाँ पे गुडविल की सिचुएशन कौन सी है पता है फ्रेंड्स? आपको सम्स स्टडी करने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई ये सेकंड सिचुएशन है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ऐसा लगता है कि ये सेकंड सिचुएशन है, बट सेकंड सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन नंबर 5 है, बिकॉज यहाँ पे पार्टली गुडविल लाया जा रहा है। सिचुएशन नंबर 5 हमारा क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम पार्टली इन कैश, पार्टली ही कैश लाता है, एंड रिमेनिंग अमाउंट, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नहीं ला पाता, नॉट एबल टू रिमेनिंग अमाउंट, बराबर ना, बाकी की अमाउंट वो नहीं ला पाता। पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स? बिकॉज हमें यहाँ पे साइड पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, गुडविल ऑफ सोनू, मैंने एक कैलकुलेशन वर्किंग नोट और शो किया है। गुडविल ऑफ सोनू, सोनू के गुडविल हमें काउंट करनी पड़ेगी। फर्म की गुडविल कितनी है फ्रेंड्स? खास ध्यान रखना पड़ेगा, फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000। ओके, फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000। और सोनू का शेयर कितना है फ्रेंड्स? 3/10। सोनू का शेयर कितना है? 3/10। तो 40,000 का 3/10 कीजिए। फर्म की गुडविल 40,000 है, उसका 3/10 निकालिए तो 12,000 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? 12,000 आएगा। यानी सोनू को कितना गुडविल देना चाहिए था? सोनू को कितना गुडविल देना था? 12,000, बट सोनू ने कितना गुडविल फर्म को दिया है? 7200। ये देखिए पार्टली ही लाया, 7200 ही उसने गुडविल बिजनेस को दिया है। तो माइनस कर दीजिए, 42,000 में से 7200 लेस कर दीजिए। ओके, रिमेनिंग 4800 अभी उसकी गुडविल बाकी है, रिमेनिंग 4800 गुडविल वो बिजनेस को नहीं दे रहा है। तो उसकी भी 5th कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। 5th कंडीशन में मैंने आपको लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, बाकी के अमाउंट नहीं ला पाता है तो क्या सिखाया गया फ्रेंड्स? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है फ्रेंड्स? सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 4800। एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर कौन है? आस्थास कैपिटल अकाउंट, और टू आहनास कैपिटल अकाउंट, आस्थास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आहनास कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रेडिट। इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1600 एंड 3200। बहुत ही खास ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें लगेगा कंडीशन नंबर 2, गुडविल का कौन सा सिचुएशन है? 2, बिकॉज वो 7200 ला रहा है, बट आपको पहले है ना उसकी गुडविल काउंट करके देखनी पड़ेगी कि गुडविल कितना आ रहा है। 40,000 का 3/10, 40,000 का आपको 3/10, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12,000 मीन्स उसको 12,000 गुडविल लाना चाहिए था, बट वो बिजनेस में गुडविल कितना ला रहा है? 7200। कितनी गुडविल ला के दे रहा है? 7200। तो 12,000 में से 7200 लेस कर दीजिएगा तो रिमेनिंग गुडविल कितनी होगी फ्रेंड्स? 4800। और इससे ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पे गुडविल के कौन सी मेथड अप्लाई करोगे? 5th। तो यहाँ पे हमने लास्ट में रिमेनिंग अमाउंट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सभी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा? पोस्टिंग करना पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स हम अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त सम्स होने वाला है, 1-2 एडजस्टमेंट इसके काफ़ी हार्ड है, तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमारा अकाउंट्स क्या हो चुका है फ्रेंड्स? रेडी हो चुका है। यानी मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट completed. First revaluation account, then partners capital account, third cash oblique bank account and balance sheet after admission. Okay students, second आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे देखेंगे, आपको कैपिटल दिया होगा, वो कैपिटल क्या करना फ्रेंड्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओके, आस्था 76,000, आना का कितना दिया फ्रेंड्स? 48,400 एंड सोनू डेज। सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड। फर्स्ट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, सेकेंड राइट पार्टनर्स कैपिटल टू देयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, थर्ड नोट डाउन कैश टू कैश अकाउंट डेबिट साइड, कैश को कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं टू
टू बैलेंस बीडी कितना दिया फ्रेंड्स 16,000। यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करेंगे 16,000। ओके, देन फोर्थ स्टेप डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइबिलिटी साइड पे आप देखेंगे तो वर्कर्स कंपनसेशन फंड दिया है 4800, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया 4800, बट उसमें आपको एडजस्टमेंट दिया है कि क्लेम कितना हुआ है 3200। क्लेम कितना हुआ फ्रेंड्स, तो 3200 वो हमारी लाइबिलिटीज हो गए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3200 वो हमारी लाइबिलिटीज हो गए, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। बाकी जो आपका रिमेनिंग 48 में से 3200 लेस कर दीजिए। 48 आपके पास फंड था, 3200 आपकी लाइबिलिटीज है, तो रिमेनिंग 1600 क्या करोगे फ्रेंड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आप पूरा लिख लीजिएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। रिमेनिंग 1600 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है फ्रेंड्स, ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओल्ड शेयर हमारा 1:1 इक्वल रेशियो है, तो 800 एंड 800 इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन उसके नीचे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी इसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन रखते हैं। नेक्स्ट फिर हमें दिया है एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर। एसेट साइड पे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर, फिक्टिटियस एसेट्स है, यहाँ पे उसे रिटर्न ऑफ करेंगे टू एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर ओके फ्रेंड्स, आपको कितना दिया 3200। ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1600 एंड 1600 और सोनू मेड एस। उसके नीचे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 4000, यहाँ पे मेंशन करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया फ्रेंड्स 4000, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2000 एंड 2000 दैस। चलो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और ये सभी एक्यूमुलेटेड लॉस थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिफ्थ स्टेप बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, खास ध्यान दीजिएगा। रीवैल्यूएट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे फ्रेंड्स रीवैल्यूएट करेंगे। ओके, फर्स्ट आपको अब एसेट साइड पे देखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुका, हमने अभी पीछे इसके पहले हमने इसकी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है, केवल हम पोस्टिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग दिया 40,000, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है ये बिल्डिंग। मैं यहाँ ओनली बिल्डिंग मेंशन करूँगा। ओके, बिल्डिंग कितना दिया फ्रेंड्स 40,000, बिल्डिंग 40,000। खास ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग पे क्या बोला है एडजस्टमेंट, पढ़िए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस, यानी ये जो आपको बुक वैल्यू दी है लैंड एंड बिल्डिंग के वो 20% क्या है फ्रेंड्स लेस है, लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। यानी जो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया 40,000 वो 20% क्या है लेस है उसके मार्केट वैल्यू से। तो यहाँ पे मैं छोटे से एक वर्किंग नोट शो करना चाहूँगा, खास ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या लोगे फ्रेंड्स 100 और उसकी वैल्यू 20% लेस है, तो माइनस करोगे लेस 20%, 100 का आप 20% निकालोगे 20% 80, ये आपके क्या आ जाएगी फ्रेंड्स बुक वैल्यू, ये आपका क्या आ जाएगा बुक वैल्यू। मीन्स मार्केट वैल्यू 100 एज्यूम किया और 20% लेस करोगे तो आपके बुक वैल्यू कितनी आई 80। ओके, एज्यूम करके निकालिए 80 बुक वैल्यू, 80 बुक वैल्यू, 80 रुपीज़ बुक वैल्यू, तो 100 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ओके, 100 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। और बुक वैल्यू जरा बुक में देखिए, बुक वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये रहा बुक वैल्यू, यहाँ पे भी देख सकते हैं 40,000 बुक वैल्यू, 40,000 बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू इज़ व्हाट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आई थिंक 50,000।
मीन्स बिल्डिंग आपके कितनी है फ्रेंड्स, बिल्डिंग कितनी है 50,000। इट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, क्योंकि कितना आया, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 50,000, 50,000 तो 10,000 क्या करोगे इंक्रीज, आउटर कॉलम 50,000। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। फिर से रिपीट करो, मार्केट वैल्यू 100 एज्यूम करोगे और उसकी वैल्यू बुक वैल्यू 20% लेस, 100 का 20% 20 रुपीज़ माइनस कर दीजिए 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ आपके क्या है फ्रेंड्स, बुक वैल्यू। आपके बुक वैल्यू कितनी शो कर रही है 80। ओके, 80 रुपीज़ बुक वैल्यू, तो 100 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ये रहा 40,000। इफ 40,000 बुक वैल्यू तो मार्केट वैल्यू इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। इट मीन्स बिल्डिंग का कितना वैल्यू आएगा 50,000, तो 10,000 इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो सेम साइड यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। ओके, 10,000, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी इनर कॉलम 32,000। मशीनरी पे देख लीजिए, कोई आई थिंक सो एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम भी लिख सकते हो। मशीनरी, मशीनरी आउटर कॉलम 32,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मशीनरी के नीचे आपको दिया है इन्वेस्टमेंट 20,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट आपका है 20,000, 20,000। ओके, अब इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट पे दिया है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में हमें दिया है आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹19,200। आहना ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया एट ₹19,200। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 19,200 में क्या किया, टेक ओवर कर लिया। इट मीन्स पहले रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट पहले रिड्यूस होगा। रिड्यूस कितना रिड्यूस हुआ 800। कितना रिड्यूस करोगे 800, देन 19,200, 19,200। ओके, ये जो रिड्यूस हुआ है इसके लिए हमारे पास फंड है। देखिए लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 1600। ओके, फंड कितना है हमारे पास 1600, और यहाँ पे रिड्यूस कितना हुआ 800। ओके, 1600 में से 800 आप लेस कर देंगे, बिकॉज 1600 फंड है, उसमें से 800 लेस कर दीजिए, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास 800 और अभी भी बैलेंस होगा। 800 बैलेंस आ रहा है तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 1600 में से ये 800 यूज हो गया, बिकॉज रिड्यूस करना था, वो माइनस कर देंगे। 1600 में से 800 लेस कर देंगे, रिमेनिंग 800, रिमेनिंग 800 उसको हम इक्वली शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इक्वली शेयर 400 एंड 400 डैश। ओके, ये 800 हो गई, सेकंड इफेक्ट माइनस कर दिया, 1600 में से 800 माइनस किया, एंड रिमेनिंग जो हमारे पास फंड था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब 19,200 इसको किसने टेक ओवर कर लिया फ्रेंड्स, किसने टेक ओवर किया, आहना। आहना विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सिंपल, अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस के एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। कहाँ पे शो किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। यानी ये 19,200 पे किसने टेक ओवर कर लिया, आहना ने, तो आहना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, आस्था में डैश रखोगे और आना में कितना मेंशन करोगे 19,200, बिकॉज किसने ये टेक ओवर कर लिया, किसने ले लिया फ्रेंड्स, आना ने, तो आना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। फिर से रूल्स, अगर कोई पार्टनर, यदि कोई पार्टनर क्या करता है फ्रेंड्स, बिजनेस के एसेट्स को टेक ओवर करता है, मीन्स पर्सनली अपने यूज के लिए लेता है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड लिखोगे, डेबिट साइड। ये याद रखना है। तो आज हमारे सम्स में दो नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट ये आपका बिल्डिंग एंड देन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं।
गुडविल कंप्लीटेड, लैंड बिल्डिंग कंप्लीटेड, मशीनरी कंप्लीटेड, इन्वेस्टमेंट कंप्लीटेड। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम शो कर सकते हैं। डेटर्स, डेटर्स डायरेक्टली आउटर कॉलम 25,200, 25,200। ओके, देन उसके नीचे स्टॉक, स्टॉक पे आई थिंक कोई एडजस्टमेंट, स्टॉक पे आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स। स्टॉक डायरेक्टली आउटर कॉलम, स्टॉक 14,400। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। गुडविल, वर्कर्स, इन्वेस्टमेंट, ओके ओके, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, 14,400। देन कैश आपको दिया है, कैश आपने ये रहा कैश अकाउंट का डेबिट साइड। देन आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर दिया, ये रहा एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीएनएल अकाउंट दिया था वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल हो गया, वर्कर्स कंपनसेशन फंड दिया था 4,800 कंप्लीटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कंप्लीटेड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड प्रोविडेंट फंड कितना दिया फ्रेंड्स 6,400, 6,400 यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट बैड डेब रिजर्व एज इट इज ही शो कर दो, BDR यहाँ पे शो करो या डेटर्स में से माइनस करो तो भी आंसर एक ही आता, हम यहीं पे शो कर देंगे। BDR 8,000, ओके एज इट इज शो करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिटर्स आपको दिया है, क्रेडिटर्स 12,000 एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स 12,000। अब क्रेडिटर्स ने 2,000 का बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है तो माइनस रिड्यूस कर दोगे, रिड्यूस 2,000, इन्होंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया है। एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 में इन्होंने 2,000 का बिल एक्सेप्ट किया है, बिल्स पेबल 12,000 माइनस 2,000 करोगे आउटर कॉलम 10,000 और जस्ट इसके नीचे ही हम ऐड कर देंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ओके बिल्स पेबल कितना दिया है फ्रेंड्स 6,000, बिल्स पेबल आपको 6,000 दिया प्लस इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज 2,000, यहीं पे इसके दो इफेक्ट हो जाएंगे, क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा और बिल्स पेबल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस हो जाएगा, तो दो इफेक्ट इसके यहीं पे हो जाएंगे। ओके, बैलेंस शीट कंप्लीट, बैलेंस शीट आपका क्या हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट, तो हमारा फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट। ओके, आगे हम सिक्स्थ स्टेप पे जाएंगे। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट आपने लिखा था व्हेन ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। ओके, रिटर्न ऑफ करते हैं तो आपका जर्नल एंट्री पीछे का याद होना चाहिए, आस्थास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आहनास कैपिटल अकाउंट डेबिट। आस्था एंड आहना डेबिट है, देयर डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ओके, 4,200, 4,200 ये आपने पोस्टिंग कर देनी है। फिर उसके बाद व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखोगे फ्रेंड्स सोनूस कैपिटल अकाउंट, सोनूस कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल ला रहे फ्रेंड्स 80,000, 80,000 और सोनूस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट डैश डैश रुपीज 80,000। ओके, नेक्स्ट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, उसने पहले कितना लाया 7,200 लाया, तो क्या होगा फ्रेंड्स कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, 7,200 इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सैक्रिफाइस हमने निकाला हुआ था 1:2, तो 2,400 एंड 4,800 डैश। फिर यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट नहीं ला पाता है, बाकी उसको लाना चाहिए था 12,000, क्योंकि हमने निकाला 40,000 का 3/10, फर्म के गुडविल 40,000 है, उसका 3/10 करोगे तो 12,000, मतलब
सोनू को 12,000 गुडविल लाना चाहिए था, बट वो कितना ला रही है, 7,200 ही ला रही है। तो बाकी 4,800 के भी मैंने नीचे आपको वर्किंग नोट्स कराए हैं। सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनूस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे फ्रेंड्स, सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट साइड पे आस्थास कैपिटल अकाउंट, आस्थास कैपिटल अकाउंट पोस्टिंग करना है, आस्थास कैपिटल अकाउंट। ओके 4,800 का 1 रेशियो और 1600 और टू आहनास कैपिटल अकाउंट, टू आहनास कैपिटल अकाउंट डैश डैश 3,200। ओके आस्था आना क्या है फ्रेंड्स, आस्था आना क्रेडिट है, तो उनके क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे भाई, सोनूस कैपिटल अकाउंट, सोनूस कैपिटल अकाउंट, आस्था को 1600 और 3,200। ओके हमारा 6th स्टेप पे कंप्लीट, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी कंप्लीट। 7th स्टेप क्लोज द अकाउंट, बट अकाउंट क्लोज करने से पहले क्या रूल्स बताया गया है, एक बार एडजस्टमेंट चेक करेंगे। एडजस्टमेंट चेक करते हैं, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो गया, थर्ड गुडविल वाला पॉइंट हो गया, क्लेम ऑफ वर्कर्स हो गया, आना विल ब्रिंग टेक ओवर। याद रखना है कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता है, फर्म के एसेट्स को टेक ओवर करता है, तो क्या सीखा है आज हमने, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे ये देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके ये आपको याद रखना है। देन एडजस्टमेंट बाकी है, रिसीवेबल इंटरेस्ट, रिसीवेबल इंटरेस्ट, रिसीवेबल इंटरेस्ट, रिसीवेबल इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स, रिसीवेबल इंटरेस्ट 2,400 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई चीज़ इफेक्ट करेगी तो यहाँ पे आएगा बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट, रिसीवेबल इंटरेस्ट 2,400। ये एडजस्टमेंट पेंडिंग था, ओके कंप्लीटेड। नेक्स्ट हो गया, बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 20% लेस है, उसका वर्किंग नोट्स ये रहा, आपको इसको भी ध्यान देना होगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है फ्रेंड्स 4,800, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,800। इसकी भी सेकंड इफेक्ट यहाँ पे रखोगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है आपका फ्रेंड्स 4,800। ओके अकाउंट क्लोज कर सकते हो अभी आप, अकाउंट हम क्लोज करते हैं। ओके फ्रेंड्स 10,000 12,000 प्लस 4 16 17,200। ओके 17,200 आप इस साइड पे मेंशन करेंगे, डेबिट साइड पे 17,200। ओके यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, 17,200 यही हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट। ओके शेयर नहीं दिया है, शेयर नहीं दिया है तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वल शेयर लोगे, इक्वल शेयर 1-1। आस्था आहना, आस्था आना में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हाफ हाफ कर दीजिए। 8,600 8,600, आउटर कॉलम 17,200। ओके इसकी क्रॉस इफेक्ट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,600 एंड 8,600 डैश। ओके पार्टनर्स कैपिटल को आप क्लोज कर सकते हो। ओके क्लोज करते हैं। आस्था का आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे 89,800, 89,800 चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 89,800, 89,800 में से 1,600 2,000 एंड 4,200 लेस कर दीजिएगा। ओके 82,000 देन आप आना का क्लोज करेंगे, आना का क्लोज करेंगे 66,200, 66,200 वो आप यहाँ पे रखेंगे 66,200। देन ये सारे एंट्रीज लेस कीजिए, लेस करेंगे 39,200। ओके सोनू का क्लोज करेंगे 80,000 आप इस साइड पे मेंशन करेंगे 80,000 में से 4,800 लेस कर दीजिएगा।
75,200 75,200 यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे एसेट्स लाइबिलिटी साइड, सॉरी इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल आस्था, ओके आस्था का 82,000 आहना का कितना है फ्रेंड्स 39,200 एंड सोनू का 75,200 तीनों का प्लस करके आप आउटर कॉलम कर सकते हैं 1,96,400 ओके स्टूडेंट्स। देन थर्ड नंबर पे हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट का टोटल कीजिए 80,000 प्लस 16 96 में आप 7 ऐड कर दीजिए 1,03,200 ओके 1,03,200 वहाँ इस साइड पे मेंशन कीजिए 1,03,200 बिकॉज यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, वही आंसर आएगा। क्या मेंशन करेंगे बाय बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड, ये कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स एसेट साइड कैश अकाउंट 1,03,200 ओके। देन आप एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, दोनों टोटल इक्वल आना चाहिए 2,32,000 ओके स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फुल सॉल्यूशन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।